Ashish Tripathi from Mount Rita J School, Jhansi. Hello students, how are you? I think all of you are fine. Sanitize and safe. Stay safe, stay sanitized and use this lockdown period for a study purpose. जितना मैक्सिमम हो सके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, DCP हो या जनरल. In today's lecture, I will tell you regarding the generation of the computer. There are five generation of the computers. कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं. आपको मालूम है, मैं ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू इन द online classes. So what is the difference between the generation? The difference is that what is the period of that generation, what equipments we have used in that generation, and what are the software that we have, what are the software and what were the result of that generation. Now during that generation, आपने फर्स्ट जनरेशन में we have used the vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब्स वो कंपोनेंट्स होता था जो इलेक्ट्रिसिटी से जरिए डेटा को स्टोर करता था एंड इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी सिस्टम भी रन होता था. बट ड्यूरिंग दैट देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ स्टोरिंग द डेटा. ड्यूरिंग दैट लॉन्ग टाइम के लिए वी कैन नॉट स्टोर द डेटा. These tube like electric bulbs produce a lot of heat and the installation used to use frequently. तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. बट ड्यू टू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स between 1946 to 1959. इनके एग्जाम्पल थे ENIAC, UNIVAC, EDVAC एंड अदर आर. नाउ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो आए तो उसमें सबसे बड़ा चेंज था कि इन प्लेस ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर आ गए. क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स इतने लार्ज साइज के होते थे कि बिकॉज ऑफ दैट द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स बहुत बड़ा हो जाता था. नाउ ड्यू टू दैट ट्रांजिस्टर में क्या हुआ, नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर एक्यूमुलेटेड. सो ड्यू टू दैट सिस्टम बहुत स्लो हो गया. मतलब कि कंप्यूटर्स ड्यू टू दैट हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है बहुत स्मॉल साइज में आ गया. सेकेंड जनरेशन 1960 से लेके 1959 से लेके 1960-65 के बीच में मानी जाती है. उसमें सर्किट बोर्ड भी प्रिपेयर हो गए थे, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक प्लेट भी हम लोग लगाने लगे. सो ड्यू टू दैट in place of transistor there, in place of vacuum tubes there will be the transistor and we are storing the data in magnetic core. We have started the concept of stored program. Now third generation, in third generation the period of the third generation was from 1965 to 71. during that एक सबसे बड़ा रिमार्केबल इवेंट था कि हमने ड्यूरिंग दैट एक लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप कर ली थी. बिफोर दैट वी वर यूजिंग द लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज. But third generation में we have developed the IC that has number of the transistor in it. IC means integrated circuit, and we are also having the register capacitors with them. So or size of the computer was too small, and we are having the high level language like BASIC to run the program और जो English keywords use करते हैं. Now fourth generation, ये तो कह सकते हैं इनमें VLSI यूज है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड ड्यूरिंग दैट इसको कह सकते थे कि ये दे आर द चिप्स और ड्यू टू दैट 5000 ट्रांजिस्टर एक VLSI में आ गया. दैट मीन कंप्यूटर का साइज नॉर्मल होगा जैसा आपके सामने दिखाई देता है, जिसमें आपको एक पुराना टीवी देख सकते हैं, पुराने टीवी की तरह इस तरह से. एंड आफ्टर ड्यूरिंग दैट हमारे पास स्टोरिंग करने के लिए एक हार्ड डिस्क का भी प्रिपेयर हो गई थी. एंड अदर देन दैट वी कैन डू लॉट ऑफ कैलकुलेशन in that era. So in this era we are using VLSI, very large scale, that contains 5000 transistor in one VLSI. सोच लो साइज ऑफ द कंप्यूटर कितना सा होगा. Now the fifth generation कंप्यूटर, सबसे बड़ी क्वालिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हमारे पास टुडे वी आर इन द एरा ऑफ फिफ्थ जनरेशन. इन दिस जनरेशन सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी क्या नाम है, टू स्टोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके अलावा साइज ऑफ द कंप्यूटर जरा सा हो गया आपके हाथ में आ जाता है, लाइक इट इज लाइक अ मोबाइल. इसको जब चाहे ओपन कर लो, जब चाहे ऑफ कर लो. ओके, कंप्यूटर यूजिंग. उसके अलावा वी आर हैविंग द लॉट ऑफ लैंग्वेज. हम सारा इंटरनेट के ऊपर बेस्ड हो गए इन दिस जनरेशन. नंबर ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल ऑन. आप मुझे फिफ्थ जनरेशन में ऑनलाइन क्लासेस की बताते हुए आई थिंक आई डोंट हैव टू टेल एनीथिंग. आज जितना भी इंडस्ट्रीज में है, जितनी भी चीज़ें, उन सारी जनरेशन्स में सबसे बेस्ट जनरेशन इस समय चले कि आप सारा का सारा ऑनलाइन, ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोविड-19 आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो.
ओके सो अब 6th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट आर द 6th जनरेशन? तो फर्स्ट फाइव तो आ गए कि फर्स्ट जनरेशन 1940 to 56, इसमें आया था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन हमारे पास क्या आया था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसीज। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट जो 2010 के बाद 20 और 25 के बाद हम लेंगे, दैट विल बी द 6th जनरेशन। और मैं समझता हूँ इन 6th जनरेशन में, 5th जनरेशन में हमारे पास सारा इंटरनेट ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, डायरेक्टली एक मोबाइल की तरह का हमारा कंप्यूटर्स हो चुका है। बट इन द 5th 6th जनरेशन आई डोंट थिंक वी आर हैविंग एनी डिवाइस विद यू। हम सारी वी विल क्रिएट द डिवाइसेस ऑन क्लाउड्स। हम सारी की सारी डिवाइसेस क्लाउड पर क्रिएट करें। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी सैनिटाइज्ड।